ये बात तो मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो एक बात याद रखना, ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए, संग्रह करने की जो स्थिति है ना, ये खत्म हो जाएगी। किसी ने अच्छी माला पहनाई तो आप उसको संभाल के रखते हो, किसी ने अच्छे वस्त्र दिए आप संभाल के रखते हो, घड़ी दी आप संभाल के रखते हो। ये जब तक संभाल के रखने वाली स्थिति आपकी है ना, तब तक समझना ठाकुर जी नहीं आए हैं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो कैसे रह जाओगे? सामान्य सी किसी व्यक्ति की प्रसन्नता आपने सुन भी ली ना, तो गले के हार उतार उतार के उसको पहनाओगे। कोई व्यक्ति कहेगा, बोले सामान्य सी बात पे इतनी प्रसन्नता कौन करता भाई? हम लोगों की प्रसन्नता नाप तोल के की जाती है। जैसे पता है कि अच्छा, एक पता नहीं ऊना में होता है कि नहीं, हमारे उत्तर भारत में एक रिवाज होता है, जब ब्याह होता है ना तो ब्याह में लिफाफा लेके जाते हैं लोग। तो लिफाफा सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता जो डायरी पेन लेके बैठा हो, उसको जाकर के देते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा कहां से नाम लिखा होगा लिफाफे पे, इनके यहां से कितनी आए, बोले इतने आए। अब इनके घर में जब ब्याह होगा ना तो हम भी इतने ही दे के आएंगे। पता नहीं यहां होता है, ऐसा होता है? ये तो भारतीय रिवाज है, सब जगह का ही रिवाज है। एक बार कहीं ब्याह था तो मैं ज्यादा ले जा रहा था, तो हमारे घर के एक सदस्य बोले, भाई इतना क्यों ले जा रहे हो? मैंने कि ठीक है, हमारे अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, देखो डायरी में ये जब आए थे हमारे यहाँ, इन्होंने इतना ही दिया था, इतना ही दो। तो ये भी एक अद्भुत रिवाज है। ब्याह शादियों के समय बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे रिवाज सुनने को मिलते हैं जो दूर दूर तक देखे नहीं। अगर आप कोई महंगा गिफ्ट ले जा रहे हो तो घर के बड़े लोग रोके, कितने का है? 5,000 का। उनने जो दिया था वो 2,500 का ही था, उतने का ही दे के आओ, इससे ज्यादा का नहीं। और एक और बात होती है, जैसे कहीं ब्याह में, अब मैं तो कहीं नहीं जा पाता, ब्याह शादियों में कहीं नहीं जाता, और घर पे भी होता हूं तो भी नहीं जाता, 2 दिन के लिए तो घर ही जाते हैं। तो पहले जब छोटे थे तो जाते थे, तो हमसे बोल दिया जाता था, ये लो लिफाफा देख के आना। तो जो लौट के आते तो घर वाले पूछते, किसको दे के आए थे? मैंने कहा वो एक अंकल खड़े थे उनको दिया। डायरी पेन नहीं थी उनके हाथ में? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं थे। अरे कहां, किसको भेज दिया हमने? ये लिखवा के ही नहीं आया वहां पे, हमने कितने दिए? ऐसा एक रिवाज पुराने मतलब भारत में होता है कहीं कहीं, शादी ब्याहों में विशेष करके। पर ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए ना, तो ये व्यवहार, इसको व्यवहार कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं जो अभी हम बता रहे हैं। आप व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। आप घर वालों को बता के जाओगे 1500 का ही लिफाफा है, लेकिन जेब में 5,000 रख के जाओगे और दे आओगे। क्यों? लुटा, एक प्रकार से वितरण करने की स्थिति आ जाती है, संग्रह का मन कम होता है। अभी आपके पास कोई अच्छी चीज आती है तो आप अपना मान करके अपने प्रयोग में लोगे, इसलिए रख लेते हो। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कोई भी वस्तु आएगी आपके पास तो आप विचार करोगे, हमारी मौसी का बेटा है ना, उसको ऐसी चीजें बढ़िया, ये रख लेता हूं, जब वो मिलेगा उसको दूंगा। बांटने की स्थिति आती है, संग्रह की नहीं। आप अपने प्रयोग में ले सकते थे उस चीज को, लेकिन नहीं लोगे। वितरण का भाव, संग्रहित नहीं। कितनों को देखा, स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र सुनो, हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनो, सूरदास जी का चरित्र सुनो, कुम्मन दास जी का चरित्र सुनो। सीधी बात है, जिसके पास परम निधि आ गई उसको संसार की छोटी मोटी निधियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो उनके संग्रह में जाएगा ही नहीं। केवल एक चीज की संभाल करोगे फिर, और वो है भजन, वो है कथा, वो है सत्संग, उसको संभालोगे। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो दूसरों को ही बांटोगे, रखोगे नहीं।
तो नंद बाबा का अटारी पर चढ़ करके ब्रजवासियों को लुटाना इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आप भी छत पे चढ़ जाओगे, सब लुटाए दोगे, कछु नहीं रखोगे, ले जाओ भैया सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो केवल गोपाल जी हमारे पास रहे। हम ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करने जाते हैं, कई बार तो मैं नाम नहीं बताता क्योंकि संकेत भी कर देते हैं तो लोग बाग खोज लेते हैं, और कई हमारे ब्रज के ऋषि संत ऐसे हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि ज्यादा लोग उनके पास आए, ज्यादा ख्याति मिले। एक महापुरुष हैं, उनका मैंने दर्शन किया, वो भी 56 भोग बनाते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन 56 भोग अपने हाथ से बनाते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, और ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद जितना भोग आता है वो सब बंटवा देते हैं उस गांव में जिसमें वो रहते हैं। एक एक वस्तु, और स्वयं क्या पाते हैं पता है? बगल के घर में घिया की सब्जी और सूखी रोटी बनेगी वो पाते हैं स्वयं। एक बार मैंने कि बाबा आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको शुगर है, कोई दिक्कत है, आप क्यों नहीं पाते? आप इतनी बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, सब बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। अरे लाला तू ना जाने या जीव या लूली बाई पे भरोसा ना है मोए। कौन? लूली बाई। लूली बाई कौन है? जीव। सबसे खतरनाक हमारे शरीर में बिना हड्डी की लूली बाई। बोले यहाँ पे भरोसा ना है मोए, काउदना ज्यादा रस की अधीन है गई, सबरो भजन धरो रह जाएगो। और बनाते क्यों इतना पकवान? बोले मेरे ठाकुर जी को सुख रहे, उनको सुख मिले, और सुख बना करके इतना खर्चा करके सब में बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। और पता है जब वो किसी को देते हैं ना तो हर किसी को नहीं देते प्रसाद। जैसे आप गए दर्शन करने, तो आपको बुलाएंगे इधर आओ, हाथ आगे करो, थोड़ा सा प्रसाद देंगे। ये भी एक अद्भुत बात है, थोड़ा सा प्रसाद देंगे और प्रसाद देंगे पाओ। जैसे आप पाओगे, पाने के बाद अगर आपने ऐसा बोला बाबा अच्छो बनो है, फिर प्रसाद नहीं देंगे, बोले भग जाए आते, अब ना मिलोगे तो है। ये भी एक तरीका है उनका। आपने जैसे ही उनको पवा दिया, जैसे आपको उन्होंने प्रसाद दिया और आपने पाकर के अगर ये बोला बाबा ऐसा लग रहा है श्री जी ने अपने अधरामृत मिश्रित कर दिया या मैं, या फिर आपने ऐसा कहा कि बाबा आपकी प्रसादी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली, या फिर आपने ऐसा कहा बाबा आपको प्रसाद ठाकुर जी पाकर के आनंदित में है गए होंगे आज, तो आपको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने अगर ये कहीं अच्छा बनाया तो वो ये कहेंगे कि तुम अपनी जीवा से पूछ रहे हो, तेरी जीव तो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तू पाके ये बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं आपको। अगर आपने ये बता दी तो आपको प्रसाद मिलेगा। गिने चुने लोग हैं उन्हीं को प्रसाद देते हैं, कोई नया आ जाए तो उसको थोड़ा दे के पूछते हैं पाओ, और पाने के बाद आप जो बोलोगे उस पे निर्धारित होगा कि आपको प्रसाद मिलेगा कि नहीं। उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा,
आप संग्रहित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी। आप जिसको देखोगे आपका मन अपने आप करुणा से भरा आएगा। कहीं ना कहीं उसके प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाएगा, उसके प्रति भाव प्रकट होने लग। दूसरे लोग आपको रोकेंगे, अरे भाई तू जिसको इतना स्नेह दे रहा है ये स्नेह का अधिकारी नहीं है। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा बन चुका होगा कि आप दोष देख ही नहीं पाओगे, आप उसमें भी स्नेह दृष्टि रखोगे। और एक बात और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त लोग, बहुत ज्यादा धनवान लोग, बहुत ज्यादा संसार के व्यवहार में युक्त लोग, इनसे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। हम इनके ज्यादा समीप ना जाएं। हमारी दूर से ही राम राम श्याम श्याम अच्छी। हम अब देखो कथा करते हैं तो कथा करने से जान पहचान तो बहुत लोगों में हो गई है, पर मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हर बार मिलने आएंगे, हर महीना 2 महीना 3 महीना में मिलने आते हैं, पर वो मिलने कैसे आते पता, दूर से ही मिलते हैं। उनको पास आने का कोई इच्छा नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है इनका दूर से ही मन है। पास आके मिलने वाले बुरा ना माने, पर कई लोग दूर से ही राजी रहते हैं। और एक बात ये स्पष्ट है कि सम्मान स्नेह हमको दर्शनार्थियों में ही खड़े रखा जाता है, इसलिए हमारा प्रेम है उनसे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये स्वाभाविक बन जाएगा कि आपको किसी के भी बहुत समीप जाने की इच्छा नहीं होगी, बस देख करके सुन करके उसी में ही राजी रहोगे। और विशेष रूप से ख्याति प्राप्त लोगों से तो दूर ही रहोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा, संग्रह की स्थिति नहीं होगी, सबसे थोड़ी दूरी रखने का स्नेह पूरा है, प्रेम इतना है चित्त में कि महाराज अगर प्रकट कर दें तो सामने वाला डूब जाए उस प्रेम में, लेकिन दूर ही रहोगे। बस्ती छोड़ एकांत बैठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा। नंद बाबा आनंद कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। ना जाने कितने बालकों को अपने पयोधर का विष पिला करके मृत्यु देती हुई पूतना आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब आनंद कर रहे हैं। लेकिन पूतना के आते ही उसके रूप को देख के, उसके सौंदर्य को, उसके स्वभाव के प्रति सब आकृष्ट होते चले गए, आकर्षित हो गए। मैं एक बात बहुत कथा में विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये हमारे हृदय के स्वभाव हैं। हमारे हृदय में ख्याति का, यश का, वैभव का जब मान प्रकट होता है तो हमारे भीतर का रावण प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए। हमको ठाकुर जी में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी की कथा में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी के वैष्णवों में दोष दिखने लग जाए तो हमारे चित्त का कंस प्रकट हो रहा है। हमारे भीतर सारे राक्षस हैं, उनके दोष, जिस दोष में हम ज्यादा प्रवृत्त होते चले जाते हैं, उसी दोष का प्रधान राक्षस हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। पूतना का दोष क्या है? कोई व्यक्ति है तो महालोभी, है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन एक आवरण पहन करके चलता है, मुखौटा पहन के चलता है तो महाकामी, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि महाराज परम तपस्वी है ये तो।
है तो महाक्रोधी, लेकिन जब समाज में आता है, लोगों के बीच में आता है, तो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि महाराज इससे ज्यादा दीन कोई नहीं है तो महाभोगी, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसको एक सीधी भाषा में क्या कहते हैं? आडंबर, पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड। अगर ये दोष आपके भीतर भी है, देखो एक बात हमारी सुनिएगा, हर व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, सबको पता है। बात ऐसी है, हम स्वयं से स्वयं के दोषों को ही छुपाते हैं। मान लीजिए मुझ में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रचंड क्रोध आता। एक होता है थोड़ा बहुत क्रोध, वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, लेकिन महाराज इतनी सी गलती पर आप उठा करके चीजें फेंक देते हो और महाराज सामने वाले व्यक्ति से जो है लड़ाई कर लेते हो, उसको गालियां देने लग जाते हो। ये प्रचंड क्रोध है, ये नरकगामी होता है। आपने ठंडा पानी मांगा, सामने वाले ने ठंडा नहीं दिया, तो महाराज पानी उसी के मुंह पे ही फेंक दिया। ये प्रचंड क्रोध है, ये पाप है एक प्रकार का। ऐसा क्रोध कई लोगों को आता है, उनके मन के अनुकूल सब्जी ना बने थाली फेंक देते हैं। अच्छा, एक क्रोधी हमने देखे उनको जब क्रोध आता है तो क्या करते पता है? वो स्वयं को ही मारते हैं। एक महापुरुष देखे, जब उनको क्रोध आता है तो वो स्वयं को ही पीटने लग जाते हैं। लेकिन उनको देख के हमको लगा कि चलो इनके संग वाले तो बच जाते हैं, वो नहीं पिटते, खुद ही पीट लेते हैं खुद को। लेकिन ये सब प्रचंड क्रोध हैं। और एक बात लिख लीजिएगा, प्रचंड क्रोध नरकगामी होता है, नरक ले जाएगा आपको। अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देने नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात, कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभ चिंतकों को, जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं, उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभ चिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग, यह भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं,
अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे, जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो। कल को दाल मन के मुताबिक नहीं बनी, जैसी खाई नहीं बनी, ठीक है थोड़ा बहुत उसको कह दिया, ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में आके कुछ उठ पटांग ये सब नहीं करना है। तो पूतना का स्वरूप क्या है कि आप हैं तो कुछ पर दिखाते हैं कुछ, हैं तो बहुत कुछ पर दिखाते हैं कुछ कुछ। ये पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने कभी पूतना बन करके मत जाइएगा। पूतना का स्वरूप है राक्षस का, लेकिन वो बन करके जाती है लक्ष्मी ठाकुर जी के आगे, इसलिए ठाकुर जी उसको देखते नहीं है, ठाकुर जी उसके ऊपर दृष्टि डालते नहीं है। पूतना मत बनिएगा। आप अगर नाम जप नहीं करते तो स्वीकार करो नहीं करते। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो आप क्रोधी हो। आपके चित्त में ईर्ष्या है, ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो, उससे मुझको ईर्ष्या होती है, नाथ कृपा करो मेरी ईर्ष्या घटाओ। और एक बात हम आपसे एक सूत्र बताएं। कई लोग कहते हैं क्रोध कैसे कम हो, ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरे मन में बहुत पाप आ जाता है महाराज जी, क्या करें हम, कैसे करें? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर दर्द की दवाई रोज नहीं खाई जाती। कब खाई जाती है? जब सर दर्द हो तभी खाई जाती है। नाम जप रोज किया जाता है क्योंकि वो रसायन है। एक होती औषधि और एक होता रसायन। औषधि और रसायन में अंतर ये होता है कि औषधि तब ली जाती है जब बीमारी हो, और रसायन बीमारी ना हो तो भी ली जाती है। नाम जप रसायन है, पर रसायन का एक स्वभाव होता है, उसको रोज तो लेना ही है, पर अगर कोई विशिष्ट बीमारी आ जाए तो विशेष रूप से लेना है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य नाम जप करते हैं, आपका नित्य का नियम है नाम जप का, रोज करो, पर लेकिन जैसे ही आपका दोष जब उफान भर रहा होता है, आपका दोष जब प्रकट हो रहा होता है, उसी समय हाथ धो करके आसन बिठा करके और तुरंत नाम जप में बैठ जाओ। मतलब बीमारी होते ही औषधि ले लो। क्या होगा? धीमे धीमे, एक साथ नहीं, धीमे धीमे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में ऐसा हो जाएगा कि आपका वह दोष अपने आप कम होने लग जाएगा। जब जब ईर्ष्या प्रकट होती है किसी को देख करके, सामने वाला बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा धन कमा रहा है, सामने वाला आपसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपके चित्त में ईर्ष्या हो रही है, घर आइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन बिछाओ, मन में वही उसी का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या हो रही है, नाम जप लीजिए, तुरंत करने लग जाइए। और नाम जप कैसे करना चाहिए? केवल नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस नाम को आप बोल रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र का उच्चारण करें तो हरे कृष्ण बोलते समय आपके चित्त में श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न झांकियां आनी चाहिए। हरे कृष्ण एक बार बोलते ही राधा रमण, हरे कृष्ण दूसरी बार बोलते ही राधा वल्लभ, कृष्ण कृष्ण बोलते ही गोपीनाथ मदन मोहन, हरे हरे बोलते ही बांके बिहारी, हरे राम बोलते ही अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम, हरे राम बोलते ही चित्रकूट निवासी श्री राम, राम राम बोलते ही रावण वध करता श्री राम, हरे हरे बोलते ही कौशल्यानंदन श्री राम। ऐसा चिंतन के साथ जब आप नाम जप करेंगे, वो नाम जप आपके उस दोष को घटा देगा।
आप 1 महीने में ही अंतर देख लेंगे। आपका क्रोध घट गया, आपका काम घट गया, आपका लोभ घट गया, आपकी ईर्ष्या घट गई। जो दोष आपके चित्त में बहुत सहजता से प्रकट होता था, अब वो घटने लगा है। ये नाम जप का प्रभाव होता है। उसको नित्य तो करना ही है, पर विशेष रूप से जब आपके ऊपर दोष का आक्रमण हो रहा हो, तब विशेष नाम जप करो। सुन तो सब रहे हैं, पर करेगा कोई नहीं। पर हमारी एक बात मानिएगा, एक दोष का तो निवारण करके रखिएगा। आज ही कथा के बाद अपना एक दोष लिखिए। कौन सा दोष है आपके अंदर जो सबसे प्रचंड है? आप सब जानते हैं अपने आप को। हम कहते हैं कथा में कि मानव को 2 लोग ही जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। इसलिए अपने किसी प्रचंड दोष को, प्रचंड मतलब भयानक दोष जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, आज उसको लिखिएगा और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है, बिल्कुल भी 1-8% कम नहीं है। लग जाइए आज से। जब जब ये प्रकट होगा, अगले 1 महीना 1.5 महीना तक, तब तब नाम जप करूंगा, चाहे रात्रि 2 बजे ही क्यों ना हो। अगर 2 बजे भी आपका दोष प्रकट हो रहा है, तुरंत आलस्य छोड़िए, हाथ मुंह धोइए, तुरंत नाम स्मरण में बैठ जाइए। धीमे 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 आपका वह दोष 100%, हमको तो नाम पर इतना विश्वास है कि 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 होगा, 100 से 70 होगा, 100 से 60 होगा, ये बोलना ही नहीं है मुझे। हम तो व्यास मंच से कहेंगे 100 से सीधा 0 होगा। नाम जप का ये प्रभाव है। तो दोष सब में है। मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, ऐसी घोषणा मैं कभी नहीं कर सकता। मुझ में भी है, दोष सब में है, और निर्दोष इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप कलयुग में रह रहे हैं, एक दोष तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हम कर्तव्य धन को कमाना समझते हैं, जन्म लिया है तो धन कमाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो विवाह करना पड़ेगा, जन्म लिया है तो घर बनाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संतान वर्धन करनी पड़ेगी। ऐसे हमारा कर्तव्य है। जन्म लिया है तो मृत्यु से पहले पहले निर्दोष बनना पड़ेगा। सारे दोष नष्ट होने चाहिए हमारे, ये कर्तव्य है हमारा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जन्म लो, फिर से कर्म करो, फिर से। कितने थक जाते हैं हम। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यदि कथा में आए हो, आप यदि सत्संग में बैठे हो, आप यदि संतों के दर्शन कर रहे हो, आप यदि वृंदावन जा रहे हो, तो इसका मतलब आप चुने गए हो करोड़ों खरबों लोगों में कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो। उसके बाद भी अगर हमारी चिंता नहीं बढ़ रही है दोषों के प्रति, कोई बात नहीं, पर नियम से नाम जप रोज कीजिए। पर हम विशेष कहेंगे, विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता है, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो। जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में, तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप।